जय पीताम्बरा माँ, जय माई की मित्रों। कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि वर्तमान जो सीरीज चल रही है कि प्रत्येक लग्न में कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है और कौन सा ग्रह मिश्रित फल देगा, उस सीरीज का यह तीसरा वीडियो होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम मिथुन लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से ग्रह मिश्रित फल देंगे और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह आपके सामने मिथुन लग्न की कुंडली है। अब थोड़ी सी फिर से एक आपको जानकारी दे दें कि जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपस में कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह आपस में शत्रु हैं। इस चीज़ को बिल्कुल बराबर आपको इसकी प्रैक्टिस करने हैं और जितना इस चीज़ को आप ध्यान कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, उतना ही अच्छा कुंडली विवेचन करते समय आपको आसानी होगी और उतने ही सटीक फल आप कुंडली में निकाल सकेंगे। तो मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न भाव में राशि आती है 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि। तो एक भाव इनको लग्न का मिला है, केंद्र और त्रिकोण जो दोनों होता है, और दूसरा इन्होंने क्या ले लिया, अपना चतुर्थ भाव। दोनों ही भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में इस कुंडली में अति शुभ जो ग्रह बनेंगे वो खुद स्वयं बुधदेव बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंडली का त्रिकोण भाव और केंद्र भाव ये दोनों का इन पे स्वामित्व आ गया। अब बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में राशि आएगी 4 नंबर कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। अब चंद्रदेव एक तो बुधदेव के शत्रु हैं और द्वितीय भाव भी मारक भाव होता है, लेकिन यह भाव संचित धन का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर यदि कुंडली में चंद्रदेव के संग कोई शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो चंद्रदेव शुभ फल देने लगेंगे, और यदि कोई क्रूर अथवा अशुभ ग्रह बैठ गया तो थोड़ा अशुभ फल भी देने लगेंगे। तो मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रदेव जो होते हैं वह मिश्रित फल देने वाले ग्रह की श्रेणी में हम इनको रखेंगे। कुंडली का तृतीय भाव में राशि आएगी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव को यहाँ पर जो है बुधदेव के मित्र ही होते हैं, समभाव रखते हैं, मित्रता का भाव होता है और ये मेहनत का भाव है। तो सूर्यदेव को यहाँ पे एक ही, क्योंकि राशि का स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है और केवल मेहनत का इनको दे दिया गया है और थोड़े से क्रूर ग्रह में सूर्यदेव को रखा जाता है। तो सूर्यदेव को मिथुन लग्न की कुंडली में मिश्रित फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में हम रखेंगे। अब कुंडली का पंचम भाव, चतुर्थ भाव हम पहले ही आकलन कर लिया, अब कहा जाते कुंडली के पंचम भाव पे। पंचम भाव में राशि आती है तुला राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव 2 राशियों के स्वामी होते हैं, तो एक तो तुला हो गई और दूसरी हो गई वृषभ। तुला राशि कुंडली के त्रिकोण भाव का स्वामित्व दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव, शिक्षा का भाव, पूर्व कर्मों का भाव, संतान का, और 12 भाव कुंडली का समभाव ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्रदेव को दी गई है। अब शुक्रदेव क्या है, जो होते हैं बुधदेव के मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या, इनको शुभ फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में हम शुक्रदेव को रखेंगे, यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्रदेव शुभ फल देने वाले होते हैं। अब कुंडली का छठा भाव। छठे भाव में राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में भी रखा जाता है। मंगलदेव को एक तो छठा भाव दे दिया गया है, बुधदेव ने इनको दे दिया, और एक दे दिया एकादश भाव। यह भाव तो कुंडली का सबसे रोग ऋण शत्रु का भाव है ही। तो बुधदेव के जो मंगलदेव होते हैं, देखिए यहाँ पे भी दिखाया शत्रु होते हैं, तो उन्होंने शत्रु भाव रखते हुए मंगलदेव को मिथुन लग्न की कुंडली में अशुभ फल देने की जिम्मेदारी दे दी, अशुभ फलों की जिम्मेदारी दे दी कि इन भावों के आपको फल देने हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में अशुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं, वह होते हैं मंगलदेव। तो
तो मंगल देव को हम अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव में राशि पड़ती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव भी 2 राशियों के स्वामी हैं, एक तो सप्तम भाव और कुंडली के 10वें भाव। अब यहाँ पर क्या होगा, गुरु बृहस्पति देव जो है वो बुध देव के देखिए समभाव रखते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, लेकिन कुंडली के 2 केंद्र भाव का स्वामित्व दे दिया गया है। एक तो मारक भाव होता है सप्तम भाव और एक ये कर्म भाव दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों केंद्र भाव का स्वामित्व देने के कारण बृहस्पति देव पे केंद्राधिपति दोष भी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बृहस्पति देव मिश्रित फल देंगे। यदि जो जातक की आप कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं उसमें गुरुदेव की शुभ स्थिति होगी तो शुभ फल देंगे, और अगर थोड़ी पीड़ित अवस्था होगी तो वह अशुभ फल देने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव को मिश्रित फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव के राशि आती है मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरी कुंभ राशि त्रिकोण भाव में आ गई, भाग्य स्थान में आ गई, पिता के स्थान में आ गई। तो और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ राशि होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शनिदेव 9वें भाव के फल अत्यधिक जातक को देंगे, और बुध देव के मित्र भी होते हैं शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में जो शनिदेव हैं इस कुंडली में शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, और उनको शुभ फल देने वाले ग्रहों की श्रेणी में हम रखेंगे। बृहस्पति देव के बारे में आपको बता ही दिया, मंगल देव के बारे में विवेचन कर ही दिया, और शुक्र देव के बारे में। इस निष्कर्ष से यह निकलता है कि मिथुन लग्न की कुंडली में जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ फल देने की क्षमता वाले ग्रह हैं, वह बुध देव, शुक्र देव और शनि देव। अब देखिए वही चीज़ आ गई कि ये तीनों आपस में मित्र हैं, यानी बुध देव ने अपने मित्रों को शुभ फल देने की पावर दे दी, और सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव ये आपस में मित्र हैं, और बुध देव के ये थोड़ा सम है और एक शत्रु हैं, तो इनको क्या दे दिया, मिश्रित फल दो आप। और मंगल देव बुध देव के शत्रु हैं, तो इनको बिल्कुल ही बुरे डिपार्टमेंट दे दिए कि आपको जो है अशुभ फल देने हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे अशुभ ग्रह जो बनते हैं वह होते हैं मंगल देव। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि मिथुन लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से मिश्रित फल देंगे, और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में कर्क लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से मिश्रित फल देंगे और कौन से अशुभ होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।